पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले काफी हलचल मची हुई है। कोयला घोटाले की आंच ममता बनर्जी के परिवार तक अब पहुंच गई है। कल इस मामले में सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी साली मेनका को 3 घंटे में 2 नोटिस थाम दिए। सीबीआई को शक है कि कोयला घोटाले से जुड़े कुछ संदिग्ध लेन देन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी बहन के खाते से हो सकते हैं। सीबीआई आज फिर अभिषेक बनर्जी की पत्नी को पूछताछ का नोटिस देने उनके घर जा सकती है। बंगाल में चुनाव से पहले सीबीआई के बड़े एक्शन से राजनीति गर्मा गई है। कोयला घोटाले में पत्नी और साली को मिले सीबीआई के नोटिस पर सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भड़क गए। अभिषेक बनर्जी ने कहा, सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम से नोटिस दिया है। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। अगर वो सोचते हैं कि वो ये सब करके हमें डरा देंगे तो ये उनकी भूल है। हम उन लोगों में से नहीं जिन्हें डराया जा सकता है। बंगाल में कमल खिलाने की तैयारी कर रही बीजेपी इस चुनाव में टीएमसी के खिलाफ परिवारवाद का मुद्दा उठाकर हमले करती रही है और अब ममता बनर्जी का परिवार कोयला घोटाले के आरोप में घिरा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने इस मामले में टीएमसी पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई को ये काम पहले शुरू कर देना चाहिए था। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, पुख्ता सबूत पर ही सीबीआई कार्रवाई करती है। बीजेपी कोयला घोटाले में टीएमसी पर हमलावर है। वहीं टीएमसी पामेला गोस्वामी के कोकीन कांड को लेकर बीजेपी पर वार कर रही है। शुक्रवार को बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी को कोलकाता पुलिस ने 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था। अब कल पुलिस ने पामेला गोस्वामी के पार्लर पर भी छापा मारा। फिलहाल पुलिस पामेला गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 चुनावी राज्यों के ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। शुरुआत असम से होगी। यहां शिलापत्थर धेमाजी में पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम कोलकाता मेट्रो को नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक हुए नए विस्तार को हरी झंडी दिखाएंगे। करीब 4 किलोमीटर के इस विस्तार का निर्माण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और इस पर 464 करोड़ रुपए की लागत लाई। पुदुचेरी में अल्पमत में आई कांग्रेस की नारायणसामी सरकार को आज बहुमत साबित करना है। पुदुचेरी में रविवार को एक और विधायक के इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट अब और ज्यादा गहरा गया है। कांग्रेस की नारायणसामी सरकार अब पूरी तरह से अल्पमत में आ चुकी है, क्योंकि आज होने वाले फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले रविवार को कांग्रेस के एक और विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। पिछले दिनों 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। अब कांग्रेस के एक और विधायक लक्ष्मी नारायण के इस्तीफे के साथ ही कल कुल संख्या 5 पर पहुंच गई है। नारायणसामी अगर आज बहुमत साबित नहीं कर सके तो पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो यहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। सरकार की तरफ से वार्ता की अगुवाई करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को फिर से बातचीत का न्योता दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान पहले बताएं कि उनके विरोध में क्या है। सरकार समझने और संशोधन पर चर्चा को तैयार है, लेकिन भीड़ इकट्ठी करने से मुद्दे हल नहीं होते। कृषि मंत्री की बातचीत की पेशकश पर सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसके मुताबिक किसान नेताओं ने कहा, आंदोलन को तेज और मजबूत करना हमारा काम है। हमने पहले ही दिन से कहा है कि हमें सरकार के साथ बातचीत से कोई भी परहेज नहीं। हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। सरकार के पास बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। किसान नेताओं ने आंदोलन का नया प्लान भी पेश कर दिया है, जिसके मुताबिक 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस, 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस, 26 फरवरी को युवा किसान दिवस और 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसानों के बहाने यूपी में राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में यूपी के किसान नेताओं से मुलाकात की। किसानों से मिलने के बाद केजरीवाल बोले, कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट जैसा है। खेती कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी और किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएंगे। केजरीवाल 28 फरवरी को यूपी के मेरठ में किसानों की महापंचायत में भी शामिल होंगे।
कृषि कानूनों का फायदा गिनाने और किसानों को मनाने के लिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी के कई नेता जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी के कई नेता शामली में मलिक खाप के प्रमुख बाबा हरकिशन के घर पहुंचे। यहां देरी से आने की वजह से खाप के चौधरी नाराज हो गए, जिसके बाद किसानों ने बीजेपी के नेताओं को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई। किसान नेता राकेश टिकैत के खड़ी फसल को जलाने वाले बयान का अब असर दिखने लगा है। हरियाणा के जींद के कई गांव में किसानों ने गेहूं की लहलहाती फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसानों ने कहा उन्होंने खुद के खाने लायक फसल को छोड़ बाकी फसल को नष्ट कर दिया है। किसानों के मुताबिक कृषि कानून रद्द होने तक वो सिर्फ अपने लिए ही फसल उगाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के बरनाला में किसान मजदूर एकता महारैली का आयोजन हुआ। इस रैली में बड़ी तादाद में किसान शामिल हुए। रैली के मंच पर किसान नेता भी खूब गरजे और कहा 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे की कोई बेअदबी नहीं की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने पंजाब सरकार से यह अपील भी की है कि अगर दिल्ली पुलिस किसी किसान को गिरफ्तार करने आए तो उनका सहयोग न किया जाए। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार से राज्य में भीड़भाड़ वाले सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हालात नहीं संभले तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के अमरावती और अचलपुर में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है, जबकि पुणे और नासिक में कल रात से नाइट कर्फ्यू लग गया। पहले 5 दिन की पुलिस हिरासत और फिर 3 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आज दिशा को एक बार फिर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसे अदालत को दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला भी सुनाना है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट मंगलवार को दिशा की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान दिशा के वकील ने दलील दी थी कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के पीछे टूल किट को वजह मानने का कोई सबूत नहीं है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस किया है। इस मामले में आज बंगाल के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में अमित शाह के खुद या वकील के जरिए पेशी होनी है। शुक्रवार को एक विशेष कोर्ट ने मानहानि मुकदमे के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को समन जारी किया था। केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। देश में किसानों का मुद्दा गर्म है, ऐसे में राहुल गांधी वायनाड के मंदात से मट्टिल रेलवे स्टेशन तक ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। ट्रैक्टर रैली के बाद वो किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले पिछले महीने भी राहुल गांधी केरल 2 दिनों के दौरे पर गए हुए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। प्रियंका गांधी 10 दिनों में दूसरी बार प्रयागराज के दौरे पर पहुंची। प्रियंका ने बसवाग गांव के मछुआरों से मुलाकात की। यहां 4 फरवरी को निषाद समुदाय के लोगों को पुलिस से झड़प हो गई थी। निषाद समुदाय के लोगों ने पुलिस पर ज्यादती करने और मछुआरों की नावें तोड़ने का आरोप लगाया है। यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ केरल में बीजेपी के प्रचार अभियान में शामिल हुए। केरल के कासरगोड में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने केरल की मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा, लव जिहाद को लेकर केरल सरकार सो रही है, हमने लव जिहाद के खिलाफ यूपी में कानून बनाया। सीएम योगी ने कहा, केरल में आई सरकारों ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। यूपी की योगी सरकार ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश करना है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की झलक आज पेश होने वाले बजट में दिखाई दे सकती है। विधानसभा में बजट पेश होने से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सुबह 11 बजे सदन में बजट को पेश करेंगे। ये बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। चर्चा है कि राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना वैक्सीन फ्री करने पर भी विचार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की मांग की गई है। सोनिया गांधी की चिट्ठी में लिखा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। मिडिल क्लास को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जनता को राहत दी जानी चाहिए।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 2 दिन से थोड़ी राहत की खबर है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि नहीं हुई है। दिल्ली में पेट्रोल फिलहाल 90 रुपए 58 पैसे तो मुंबई में 97 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दाम बढ़ने की वजह गिनाई है। पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक तेल के दामों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह पेट्रोल डीजल का कम उत्पादन होना है। तेल उत्पादक देश ज्यादा मुनाफे के लिए कम उत्पादन कर रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों से घिरे पीएफआई पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कल यूपी एसटीएफ ने दिल्ली में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली के शाहीन बाग में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के दफ्तर पर छापा पड़ा और इसका असर दिखा केरल में, जहां पीएफआई ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कसरगोड दौरे का विरोध किया और प्रदर्शन भी किया। दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। इलाके में मंदिर को दोबारा बनाने को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहीं भी मंदिर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है और नए मंदिर को दिल्ली सरकार की धार्मिक समिति से स्वीकृत करवाने की मांग की है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। इंदौर के डीएनएस अस्पताल में पूर्व सीएम कमलनाथ जैसे ही साथी नेताओं के साथ लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट झटका खाकर अचानक जमीन पर गिर गई। लिफ्ट के ओवरलोड होने की वजह से यह हादसा हुआ था। अस्पताल की इस लिफ्ट में 15 लोगों की चढ़ने की क्षमता थी, लेकिन उसमें हो गए 20 लोग सवार। लिफ्ट की घटना और पूर्व सीएम की सुरक्षा में लापरवाही पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।